अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्यार संख्या 62। तो महाप्रभु अब उस जगह पर बैठ गए। उन्होंने अपना दिव्य ज्योति प्रकाश अपने शरीर का, जिसको ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं, को भी दिखाया। और सामने बैठे थे प्रकाश आनंद। प्रकाश आनंद, जो प्रकाश में ही आनंद पाए वो प्रकाश आनंद है। हाँ, जो ब्रह्म ज्योति में आनंद पाए। अब देखते हैं इस ब्रह्म ज्योति के आनंद पाने वाले को ईश्वर के, कृष्ण के साक्षात रूप दर्शन का आनंद अच्छा लगता है, ज़्यादा लगता है, या प्रकाश का। तो प्रकाशानंद नाम सर्व सन्यासी प्रधान, प्रभु के कही लकिचु करिया सम्मान। उन सारे मायावादी सन्यासियों के मुखिया अग्रणी का नाम प्रकाशानंद सरस्वती था। उसने खड़े होकर बड़े ही सम्मान के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार से संबोधित किया। तो ये घटना जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कई बार चर्चा करते हैं कि प्रकाशानंद ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। मायावादी कृष्ण अपराधी ऐसा बोलते हैं, और वो अपराधियों का मुखिया था। और कितना बड़ा अपराधी, जो बाकियों को भी अपने जैसा बना ले। लेकिन इस आदमी ने एक बढ़िया काम कर दिया कि चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पर संबोधित किया, उनको पुकारा अच्छे तरीके से, उनको सम्मान दिया, उनको आसन दिया। इस कारण से पूरी घटनाक्रम बदल गई। यही तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे। देखिए, चैतन्य महाप्रभु इज ए ग्रेट एग्जाम्पल कि कैसे ह्यूमिलिटी से प्रचार हो सकता है। अगर यहाँ पर वो चैलेंज कर देते तो शायद बहस में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन उन्होंने हम्बली वो एक जगह पर बैठ गए। उनके व्यवहार को देख के सामने वाले का हृदय पसीज गया। उसने थोड़ा सा प्रेम संबंध किया, सेवा कर दी। प्रेम में सेवा करने से उनको इतना बड़ा मेवा मिल गया बाद में। इसलिए ह्यूमिलिटी से प्रचार हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका स्टाइल हो कोई कपड़े पहनने का, बोलने का, बालों का। चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे पे कोई स्टाइल की आवश्यकता नहीं है। सिंप्लिसिटी, प्योरिटी इज द फोर्स। यहाँ आइस सुनह श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वैसे किबा अवसाद। हे श्रीपाद, कृपया यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। आप उस अपवित्र स्थान पर क्यों बैठे हैं? आपके शोक का क्या कारण है? चैतन्य महाप्रभु वहाँ बैठे थे आराम से। ये कह रहे हैं अपवित्र स्थान, क्योंकि वो पैर साफ करने वाली जगह पर बैठे। आप ऐसी जगह पर क्यों बैठे हैं? शोक का क्या कारण है? यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु तथा प्रकाशानंद सरस्वती के बीच का अंतर दिखाया गया है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति को अपने आप को महत्वपूर्ण और महान बतलाना चाहता है व्यक्ति, किंतु चैतन्य महाप्रभु अपने आप को अत्यंत विनीत होकर उन्होंने अपना परिचय दिया। हर व्यक्ति क्या चाहता है? अपने आप को महान बतलाना चाहता है। वो चाहता है कि उसके बारे में बताया जाए, कुछ उसकी प्रशंसा हो। यहाँ तक कि घर के अंदर भी आदमी चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो। पत्नी को अगर आपने अप्रिशिएट नहीं किया खाना बनाने के लिए तो गड़बड़ है। और पत्नी अगर पति को अप्रिशिएट नहीं करे कि तुम कितना पसीना बहा रहे हो हमारे लिए, 2 शब्द प्यार के ना बोले घर आने पर, तो वहाँ पर भी गड़बड़ है। इसलिए भौतिक संसार में रहने के लिए कुछ औपचारिकताएं सीख ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि संसार में ऐसी एक्सपेक्टेशन है और हमें संसार में अनएजिटेट करके, बिना एजिटेट किए रहना है दुनिया को। इसलिए कुछ औपचारिकताएं आदमी सीख ही गया है। जैसे कोई वस्तु आपको पानी देगा तो आप बोलोगे थैंक यू। अब हृदय से थैंक यू फील करो ना करो, लेकिन ज़बान पे जरूर आएगा। तो लोगों ने सीख लिया है कि भैया ये नहीं बोलेंगे तो सामने वाला बुरा बन जाएगा। देखो मैं पानी दे के कह रही, इतनी तमीज़ नहीं है। कम से कम थैंक यू तो बोलना चाहिए था। कम से ऐसे टच हो गया तो कम से कम सॉरी तो बोलना चाहिए था। तो दुनिया ने ये समझते हुए कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपेक्टेशन, इसलिए कुछ शब्द सीख लिए हैं। आई लव यू बोल दो, सब कुछ भावनाएं हो ना हो। तो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेक्टेशन एवरीवेयर। लेकिन जो सही मायने में दास के रूप में स्थापित हो जाता है, देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन एक्चुअली में। जब हमारे हृदय में किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन है, इसका मतलब हम सही रूप में दास के रूप में स्थापित नहीं हुए हैं। क्योंकि जो शुद्ध दास है, दास भी कौन सा? भगवान के दास की बात कर रहे हैं। शुद्ध दास, गोपिर भरतुर पद कमलेवर वाला, संसार का दास नहीं। ना तो मिस्टर दास जिनकी कास्ट दास है, और ना ही मिस्टर दास जो कि किसी ऑफिस के अंदर या बिजनेस के अंदर दास है।
जो कहता है दिवाली आ रही है साहब क्या दोगे। सड़क में चलने वाले जमादार भी दिवाली में घर में आ जाते हैं। हाँ, त्यौहार है। तो देयर इज़ एक्सपेक्टेशन एवरीवेयर। दिस इज़ नॉट प्योर सर्वाइटरशिप जिसमें अन्यभिलाषिता शून्यम है। शून्यम मतलब शून्यम, ज़ीरो। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावर्तम। तो उस भाव में ही एक्सपेक्टेशन है। और एक्सपेक्टेशन इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड। एक्सपेक्टेशन से निराशाएं हैं, डिप्रेशन है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ, मैंने क्या क्या सोचा था, क्या क्या सपने संजोए थे। सपने संजोना एक्सपेक्टेशन। मैं ये डिग्री को प्राप्त करूँगा, उसके बाद मेरी ये जॉब लगेगी। डिग्री नहीं मिली, आत्महत्या कर ली, एक्सपेक्टेशन। इस लड़की से शादी करूँगा, एक्सपेक्टेशन। नहीं मिली, समाप्त। मेरी पत्नी ऐसी ऐसी होगी, नहीं मिली, समाप्त। मेरी पत्नी मुझे आदर देगी, मुझे सत्कार करेगी, नहीं दिया, समाप्त। तो देयर इज एक्सपेक्टेशन एवरीवेयर। मेरा बेटा आगे बढ़ेगा, कुछ कुछ ऐसा पढ़ाई करेगा, इसने मेरा नाक कटा दी, एक्सपेक्टेशन। मेरे क्लास में इतने नंबर आएंगे, मैं फर्स्ट आऊँगा, एक्सपेक्टेशन। नहीं आया, डिप्रेशन। सो एक्सपेक्टेशन इज़ एवरीवेयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर। तो ये समस्या है। और ये कब नहीं होती है, जब, तो इसी वजह से हम लोग संसार में सुखी नहीं रह पाते। हमेशा दुख, हमारी भौहें हमेशा ऐसी रहती हैं, ऐसी चढ़ी हुई। हमेशा टेंशन ही है ना दिमाग में, ऐसा क्यों किया इन्होंने मेरे साथ। कम से कम बुखार, तो एक फ़ोन तो करना चाहिए था। पड़ी हूँ यहाँ पर, कोई नहीं पूछ रहा है, पति भी नहीं पूछ रहा है। एक्सपेक्टेशन। सो आप कहोगे क्या एक्सपेक्टेशन रखना गलत है? कि क्या इतनी भी एक्सपेक्टेशन ना रखें उससे जो हम कहते हैं हम प्रेम करता है, या हमने जिसके लिए इतना जीवन बिताया। हम नहीं कह रहे एक्सपेक्टेशन रखना गलत है, बिल्कुल नहीं कह रहे हम ऐसा। हम ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन रखने से अल्टीमेटली पेन मिलेगा, दुख मिलेगा। आप एक्सपेक्टेशन रख लीजिए अगर पूरी हो रही है तो, बट ऐसा शास्त्र बताते हैं कि एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाएगी। हमें हमेशा टॉलरेट करना पड़ेगा, फिर दिमाग में चिंतन करने पड़ेंगे अपने आप को कूल डाउन करने के लिए, ठीक करने के लिए। हम हमेशा परेशान रहेंगे। हम ये कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन रख लीजिए आप, लेकिन पूरी नहीं हो पाएंगी। क्या अभी तक आप नहीं देखा नहीं अपने जीवन में? ज़रा आँख बंद करके सोचिए, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई? तो इसलिए बेस्ट क्या है कि हम भगवान के शुद्ध दासत्व को स्वीकार करें विद नो एक्सपेक्टेशन, आउट ऑफ नो रिटर्न, नो एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसे कहते हैं अन्यभिलाषा शून्यम। और इस भाव से एक तो हमारी सर्विस बड़ी अच्छी होगी भगवान के प्रति, और वो परम आनंद प्राप्त होगा जो भौतिक आनंद है ही नहीं, संसार का आनंद ही नहीं है। तो इस संसार में हर व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण बताता है, इसलिए एक्सपेक्ट करता है आई एम ऑल्सो समथिंग। मैं नहीं, आई एम ऑल्सो समथिंग। मुझे पूछा जाए, मुझे देखा जाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अत्यंत विनीत होकर अपना परिचय दिया। सारे मायावादी सन्यासी आसन पर बैठे थे, चैतन्य महाप्रभु ऐसे स्थान पर बैठ गए जो स्वच्छ भी नहीं था, नीचे तो था ही। अतः मायावादी सन्यासियों ने सोचा कि शायद वो किसी कारण से दुखी हैं। हाँ, संसार में लोग ह्यूमिलिटी को पहचानते नहीं है, समझते नहीं। वो कहते हैं कमज़ोरी है, आप लोग कमज़ोर हो, आप लोग गंवार हो, इसलिए अपने आप को दास बोलते रहते हो। संसार में सिखा रहे हैं कि पहले टीम लीडर बन बेटा, पहले बढ़िया इंडिविजुअल परफॉर्मर बन, फिर टीम लीडर बन, टीम लीडर में 2 का 3 का 10 का 50 का, फिर मैनेजर बन, एरिया मैनेजर बन, रीजनल मैनेजर बन, डायरेक्टर बन, इंडिया कंट्री हेड बन, यूरोप कंट्री हेड बन, एशिया कंट्री हेड बन, और उसके बाद ओवरऑल मैनेजिंग डायरेक्टर बन। ये तो सिखाया जाता है। इसलिए जो कहे नहीं दास, कहेंगे क्या पागल, कहीं का गंवार। शायद ये लोग दुखी हैं बेचारे, हाँ, इसलिए ऐसे पड़े रहते हैं। तो संसार समझता नहीं है कि ये जो विनम्रता है, इसके पीछे कितनी बड़ी ताकत है। व्यक्ति, उस व्यक्ति की जो विनम्र है वो बहुत ताकतवर है वास्तव में, इंटरनली। तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई दुखी रहती है, वहाँ क्यों बैठ गया है, कोई गमगीन है। प्रभु कहे आमी हई हीन संप्रदाय तोमा सबार सभाए वसीते नायु आया। भगवान ने क्या बोला? अनएक्सपेक्टेड आंसर दिया। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कभी। आदमी अपनी कास्ट को, अपनी पोजीशन को छुपा के रखेगा। वो सबके सामने यही बताना चाहेगा कि आई एम समथिंग, है ना। सब लोग वहाँ पर अगर बैठे होंगे दीक्षित लोग, तो वो यही कहेगा कि हाँ मैं भी दीक्षित हूँ, हाँ मैं भी ब्राह्मण दीक्षित हूँ, मैं इतने, हाँ मैं भी इतने साल पुराना हूँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूँ।
अतः मैं आप लोगों के साथ बैठने के योग्य ही नहीं हूँ। सो एग्जाम्पल सेट जो भगवान ने किया वो अनप्रेसिडेंटेड है, हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये भगवान द्वारा किया गया, जो कि सुप्रीम है, जिनकी लक्ष्मियाँ जिनकी सेवा करती हैं, अपने बालों से जिनके कमरे को झाड़ती हैं। बालों से तो आपकी पत्नी ने नहीं झाड़ा होगा, आपके बाल काट देगी, लेकिन अपने बालों से नहीं झाड़ेगी। हाँ, वो पत्नियाँ, वो लक्ष्मियाँ जिनके बालों से सफाई करती हैं घर की, सोचा आपने डस्टिंग के कपड़े नहीं लाती है, वो बाल ऐसे लेती है, डस्टिंग करती है। दिस इज़ व्हाट इज एक्सप्लेन इन ब्रह्म संहिता ऑल्सो। लक्ष्मी सहस्त्र, उसमें एक लक्ष्मी नहीं है उसमें, मतलब ये बात भी इम्पोर्टेंट है। अनेकों लक्ष्मी है जो लोग जानते नहीं है, लक्ष्मी एक ही लोग लक्ष्मी को जानते हैं लोग। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना ज़्यादा पूजित हो, वो व्यक्ति ऐसा बिहेवियर कर रहा है, तो व्हाट अबाउट अस, जिनको ढंग से शायद हमारे बच्चे और हमारी पत्नी भी नहीं पूछती है, या पति भी नहीं पूछता है, कोई है नहीं। हाँ, किसी के पास धन हो गया तो उसके नौकर चाकर उसके आगे पास उसकी जी हजूरी जरूर करेंगे, वो भी तब तक जब तक कोई दूसरा उससे ज़्यादा सैलरी दे रहा है। उसके बाद कहेंगे साहब कल से नहीं आऊँगा। क्या तरीका है, कल से नहीं आऊँगा? कहे साहब इतने पैसे मिल रहे हैं तो पैसा है, कल से नहीं आऊँगा। जी हजूरी कर रहे थे अभी तक। तो हमारी जो पूजा पाठ भी होती है वो टेम्परेरी है, किसी मतलब के कारण कोई हमें पूछता है, उसका मतलब निकल जाता है तो वो निकल लेता है। तो ऐसा व्यक्ति, जब भगवान जैसा व्यक्ति ऐसा स्वभाव दिखा रहा है, तो हमें हमारे लिए डिफ़िकल्ट क्यों है ये बोलना कि मैं आप लोगों के समान नहीं हूँ, मैं निम्न हूँ? क्योंकि हम अपने आप को विशेष मानते हैं। जो भी हमने अचीव किया है उसको हम मानते हैं ये मैंने अचीव किया है। हम भूल जाते हैं कि हर वस्तु के पीछे भगवान का हाथ है, हम निमित्त हैं। अर्जुन को यही उपदेश दिया कि हे अर्जुन, अपने आप को निमित्त मानो तुम, इसलिए करो इस काम को, क्योंकि करना तो मुझे है, तुम्हें श्रेय देने के लिए मैं ऐसा करवा रहा हूँ तुमसे। इसी तरह से हमसे भी कुछ ना कुछ हम लोग अपनी क्वालिफिकेशन अर्न कर लेते हैं, धन अर्जित कर लेते हैं। इन सब के पीछे भगवान का हाथ है। किसी कारण से हमारे पास धन आया था, क्वालिफिकेशन आई थी, लेकिन हमने उसको यूज़ नहीं किया। हमारे कई भक्त हैं जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन को भगवान की सेवा में डाल दिया, यूज़ किया। अनेक भक्त हैं इस्कॉन में, और वैसे ही धन को यूज़ किया। तो मायावादी सन्यासियों को अपने संस्कृत के ज्ञान और शंकर संप्रदाय वाला होने का सदा गर्व रहता है। एक गर्वान्वित रहते हैं किससे? अपनी क्वालिफिकेशन से, हाँ, अपने संप्रदाय से। उनकी यह मान्यता है कि जब तक कोई ब्राह्मण ना हो तो संस्कृत का अच्छा विद्वान ना हो, तो विशेषतः व्याकरण में तब तक वह संन्यास आश्रम ग्रहण कर ही नहीं सकता है, प्रचार भी नहीं कर सकता है। पहले उसको ब्राह्मण होना पड़ेगा जन्म से, फिर संस्कृत का विद्वान होना पड़ेगा, विशेषतः व्याकरण में। आप जानते हैं किसी भी लैंग्वेज में व्याकरण इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग। हम लोग सब लोग भारतवासी हिंदी बोलना जानते हैं, लेकिन हिंदी में व्याकरण में 2-4 एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो हम कहें ये क्या होता है, हमने तो कोई पढ़ा ही नहीं है ना। इंग्लिश का व्याकरण तो फिर भी ज़बरदस्ती पढ़ा होगा हमने, लेकिन हिंदी का व्याकरण तो बता ही नहीं सकते हम। हाँ, अगर व्याकरण में, संस्कृत में भी व्याकरण में उसको अच्छी नॉलेज हो, हाँ, तब जाके वो संन्यास आश्रम ग्रहण करेगा। अब देखिए हमारे श्रील प्रभुपाद के चैतन्य महाप्रभु के मिशन, वो कहते हैं मार आ गया गुरु है तारे ही देश, हर किसी को कहते हैं। हाँ, जाको देखे ताहे कहे, जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। जिसको देखो उसको बोलो कृष्ण उपदेश, और उसको गुरु बना दो, और बोलो उसको बोलो अब तू बोलिए वाला उपदेश, सेम उपदेश आगे दीजिए। तो वो क्वालिफिकेशन नहीं देख रहे हैं ये वाली। संस्कृत तो हम में से किसी को भी नहीं आती है, मुझे लगता है। हम लोग जितने भी इवन जो प्रचारक हैं उसमें बहुत कम लोग हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 12 साल लगते हैं उसको कंटिन्यूसली पढ़ के। कहाँ से 12 साल निकाल के लाएँ उसमें पूरा संस्कृत को पढ़ें, उसके व्याकरण को पढ़ें। इज़ वेरी टफ। वेरी फ्यू डिवोटीज़ डिसाइपल्स ऑफ श्रील प्रभुपाद ने संस्कृत में परंग ये पाया है, और कुछ और भी लोग हैं आगे, बहुत कम लोग। तो प्रचारक तो बहुत सारे हैं, तो वी डोंट नो संस्कृत। तो हम क्या करते हैं, संस्कृत में श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ लेते हैं। हम समझते हैं इतनी संस्कृत में आ गई, बहुत है इतनी हमारे लिए, बिकॉज वी हैव टू अल्टीमेटली रिपीट। हाँ, इसलिए। लेकिन ये लोग क्या कहते थे कि जन्म से ब्राह्मण, संस्कृत का विद्वान, तब जाके वो बनेगा मायावादी सन्यासी। मायावादी सन्यासी अपने वाकजाल और व्याकरणिक रचनाओं से समस्त शास्त्रों की गलत व्याख्या करते हैं। ये और समस्या हो गई। 12 साल तक संस्कृत पढ़ी, इतनी पढ़ डाली कि अब क्या होने लगा, अपनी बुद्धि से हर चीज़ को सोचने लगे। एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर आपको संस्कृत क्या सिखाएगी?
माना संस्कृत व्याकरण पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, आप जानते हैं वोकैबुलरी। अब एक वोकैबुलरी में इंग्लिश के भी एक शब्द के अनेक मतलब निकल सकते हैं। अब यहाँ पे कौन हमको बताएगा कि व्हाट इज़ द करेक्ट, यहाँ पर कौन सा वर्ड का सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए? इसके लिए क्या क्या किसकी ज़रूरत है? आप क्या सोचते हैं? एक लाइन लिखी है, उसमें एक वर्ड है जिसके 3-4 मीनिंग है। अब इसमें कौन सी संस्कृत उसको सिखाएगी? यहाँ हेयर कम्स द एक्सपीरियंस, बट एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट? एक्सपीरियंस ऑफ दिस, कि यहाँ पर क्या कहने की कोशिश करी जा रही है, उसके अनुसार उस शब्द का मीनिंग लगाया जाए। शब्द कल क्लियर नहीं होते हैं ना, कई बार एक शब्द के कितने मतलब निकल जाते हैं। एक कॉमा कितनी चीज़ों को बदल देता है। चलो कॉमा तो व्याकरण हो गया, हम तो कह रहे हैं वो शब्द ही अलग अलग मीनिंग रख रहा है, तब क्या करें? ये क्वेश्चन है सारा। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में जो ट्रांसलेटर है, उस ट्रांसलेटर का निजी एक्सपीरियंस कितना है किसको जानने में? वक्ता के बारे में। जितना हमारा वक्ता के बारे में एक्सपीरियंस होगा उतना हम समझ पाएंगे कि वक्ता बोलना क्या चाह रहा है। इसलिए जब लॉ कोई बनता है तो एक्सपीरियंस्ड लॉयर निकलते हैं। एक्सपीरियंस लॉयर कौन होते हैं? जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, नहीं, जो कई सालों से गवर्नमेंट के साथ कार्य कर रहे हैं एंड दे नो कि गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है इस लॉ को पास करने के लिए, तब वो इंटरप्रेट करते हैं इस शब्द का मतलब यहाँ पर ये लिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में गाइडिंग नोट्स आते हैं कई सारे, जो बताते हैं कि ये वाला श्लोक कह रहा हूँ, ये वाला वर्स, नॉट वर्स, ये वाला टेक्स्ट है, हाँ, जिसके अंदर ये बोला गया है टेक्स्ट इतना, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट, इसमें यहाँ पर ये लिखा गया है, इसका मतलब ये है, इसको समझने के लिए प्रयास कीजिए। वो फिर अलग से एक्सप्लेनेशन निकालते हैं गवर्नमेंट की इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए। सो द वन हु नोज द गवर्नमेंट मोर विल बी एबल टू एक्सप्लेन मोर। उसी तरह से जो व्यक्ति वक्ता को अच्छी तरह से जानता है वो ज़्यादा अच्छा ट्रांसलेशन कर पाएगा। वक्ता कौन है? श्री भगवान। श्री भगवान का जो जितना अच्छा भक्त होगा वो उतना अच्छा ट्रांसलेटर बन जाएगा, कि नोज द पर्पज़ ऑफ श्री भगवान। तब वो बोल पाएगा श्री भगवान वाचा, राइट। इसलिए बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मुझे जानते हैं, भक्तों के माध्यम से ही मुझे जाना जा सकता है। लेकिन ये क्या करते हैं, संस्कृत के विद्वान तो बन जाते हैं लेकिन ये जानते ही नहीं है कि ईश्वर का पर्पज़ क्या है। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि जाने का कौन? जो सर्वेंट है, बेस्ट सर्वेंट किसी व्यक्ति को जान सकता है कि नहीं? जो उसका बेस्ट सर्वेंट होगा, बेस्ट मतलब निजी सर्वेंट। एक और जो ऑफिस के अंदर उसका मैनेजर होगा वो भी उसको जानता होगा, लेकिन बेस्ट कौन जानता होगा? जो हमेशा उसके साथ रहता है और उसके लिए आगे पीछे उसके सारे काम करता है कि नहीं? अब प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी जो लोग जो होते हैं, आप सोचेंगे सेक्रेटरी कोई जॉब छोटी मोटी जॉब है, उसके इतने बड़े बड़े IAS ऑफिसर प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी बन जाते हैं और क्या करते हैं? सब कुछ करते हैं फिर उनके लिए। उनका मतलब ये नहीं केवल सब कुछ। तो हमारे कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को जानने के लिए अगर उसका दास बन जाए तो वो थोड़े दिनों में अपने सारे सीक्रेट्स उसको रिवील कर देगा। और अच्छा दास होगा तो जानता है ये मेरा सुहृद है, मेरा वेल विशिंग पर्सन है। संसारिक दास और बॉडी गार्ड और वो नहीं कह रहे हम, हाँ। तो ऐसा व्यक्ति जान पाएगा। अब आम आदमी जो विद्वान है वो कहाँ भगवान का दास बनता है, बताइए? वो कैसे जानेगा भगवान की इंटेंशन क्या है? वो तो अपने संस्कृत के नॉलेज के अनुसार ट्रांसलेशन करेगा, परपट बनाएगा। लेकिन एक है भगवान का भक्त, वो भगवान की इंटेंशन के अनुसार, जैसे गोविंद भाष्य हम सुनते हैं, गीत गोविंद, हाँ, गीत गोविंद नहीं, गोविंद भाष्य, जो कि बलदेव विद्याभूषण ने लिखा, वेदांत सूत्र पे उनका भाष्य। तो उन्होंने कैसे लिखा? कृष्ण ने उनको डिक्टेट किया। राधा गोविंद देव ऑफ जयपुर, जो आज जयपुर में है, जो शिला रूप गोस्वामी के पूजित विग्रह हैं, उन्होंने उनको डिक्टेट किया और ही रोट इट एंटायर नाइट, और मॉर्निंग में उन्होंने प्रेजेंट कर दिया उसको। ये लोग गोविंद भाष्य, गोविंद ने बताया। वैसे शिला प्रभुपाद बोलते थे कि जो मेरे ग्रंथ हैं मैं भी इनको पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा लिखे नहीं, मैं शाम को लिखता तो हूँ, लेकिन ये सब डिक्टेशन कौन दे रहा है? ये कृष्ण दे रहे हैं, बिकॉज दे आर द बेस्ट सर्वेंट। इसलिए भगवान कहते हैं यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधाष्यति। सुना आपने? बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है इसमें, मद भक्तेषु। जो ये परम गुह्य सीक्रेट नॉलेज मेरे भक्तों को देता है वो मुझे बड़ा प्रिय है।
हाँ, भक्तों का मतलब यहाँ पर है जिसके अंदर श्रद्धा है। हाँ, वही समझ सकता है, वही बता भी सकता है, वही समझ भी सकता है। भगवान के प्रति जिसका इंक्लिनेशन है, प्रेम है, वरना वो चैलेंज करता रहेगा, क्या बोल रहे हो तुम लोग। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, कभी ये बोलते हो, कभी बोलते हो, तो ये सब वो चैलेंज ही करता रह जाएगा, उस शंका में ही डूब जाएगा। वैसे ही हैं ये लोग जो भगवान के पर्पस को नहीं जानते हैं, भगवान को नहीं जानते हैं, संस्कृत के विद्वान हो गए हैं, उन्हें अपनी जन्म के ऊपर गर्व है, जबकि जन्म लेने से पहले उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वो कहाँ पैदा होंगे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं पता था। वो किसी माँ के कोख में पैदा हुए, अब उसको उसी को तो गलत व्याख्या करते हैं। फिर भी श्रीपाद शंकराचार्य ने प्राप्ते सन्निहिति काले नहीं रक्षति दुक्कृजं करणे श्लोक में ऐसे वाकजाल की स्वयं भर्त्सना करी है। अब मेरे को तो समझ नहीं आता, शंकराचार्य करते हैं, शंकराचार्य खुद ही जगन्नाथ अष्टकम लिख रहे हैं और गोपी जन वल्लभ अष्टकम एक और उन्होंने लिखा गोपियों के ऊपर। बताइए, वही शंकराचार्य गोपियों के ऊपर लिख रहे हैं, वही शंकराचार्य जगन्नाथ जी के पर्सनल फॉर्म रूप के ऊपर लिख रहे हैं, और वही उनके फॉलोअर कह रहे नहीं सब निराकार है, ये मायावाद है, ये है वो है। अब शंकराचार्य को अगर फॉलो कर रहे हो तो उसके बाकी चीज़ों को भी लिखनी को देखना चाहिए। हाँ, शंकराचार्य ने जानबूझ के ऐसा किया, बट अपने हृदय के उद्गारों को रोक नहीं पाए और कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी जिसमें दिखता आ रही है तो भगवान के बड़े अच्छे भक्त हैं। तो शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी कि यदि व्याकरण के नियमों में लगे रहेंगे तो गोविंद की पूजा नहीं करेंगे। हाँ, कैसे पूजा करेंगे? ये बुद्धि का जो टेस्ट है ना, ज़बरदस्त है। लोग शतरंज किस लिए खेलते हैं? बहुत ज़बरदस्त बुद्धि का एक, हाँ, बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। कंपनियों के अंदर एक लेवल के बाद आदमी को ऐसी जॉब पसंद करनी होती है, कहते हैं ना जॉब एनरिचमेंट कहते हैं उसको हम, यानी कि जॉब ऐसी दो चैलेंजिंग जॉब कि आदमी छोड़ के ना जाए कभी, क्योंकि अब उसको पैसे की भूख मर चुकी है, बहुत हाई इनकम हो चुकी है उसकी। अब आदमी कहता है आई वांट समथिंग क्रिएटिव जॉब दो, वो मुझे कुछ प्लानिंग में, स्ट्रेटजी मेकिंग में लगा दो, हाँ, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दे दो, कुछ चैलेंजिंग काम दो। हाँ, जो हाई परफॉर्मर होते हैं फिर उनको चैलेंजिंग काम देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि के लेवल का टेस्ट आता है। हाँ, मैंने कुछ किया। क्या किया? तो सवेरे से हमने टॉयलेट को गंदा किया, मल त्यागा। क्या किया आपने? मैंने क्या किया बताइए, सोचने की बात है। ये पागलपन है और कुछ नहीं है। बुद्धि का, अगर बुद्धि को ही समझना है तो समझिए यूनिवर्स कहाँ से आया। अगर बुद्धि लगाने का टेस्ट लेना है ना तो भागवत पढ़नी पड़ेगी उसको, कि आदमी कहाँ से आया। इतनी बुद्धि तो है नहीं कि वो ये सोच पाए कि कहाँ से आया हो। माँ के छोटे से पेट में कहाँ से घुल के मल की जगह से निकल के, मूत्र की जगह से निकला। क्या अपने आप को समझेगा वो? तो ये सब तो रिसर्च कर नहीं रहा है कि मैं फिर से तो नहीं घुस जाऊँगा ऐसी कोख में। कहाँ से संसार आया, कहाँ से भगवान है, क्या बुद्धि? तो बुद्धि भी नहीं है, लोअर लेवल की बुद्धि है और कुछ नहीं है। हाँ, लोअर लेवल की बुद्धि, तो उससे वो बड़ा अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। जैसे हम आपको चर्चा कर रहे थे कि मकान बनाने वाले, ये सब सिविल इंजीनियर, हाँ, अकाउंटेंट का मतलब ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब भाड़े का लेखाकार, इंजीनियर मतलब घर बनाने वाला। ये सारे हम बता रहे थे प्राचीन सभ्यता में इनको गांव से बाहर रहते थे। अरे लोअर लेवल की बुद्धि है, बाहर जाओ। आज भी दिखता है गांव में, कुछ गांव में आज भी ये लोग बाहर रहते हैं, हम बता रहे थे आपको। तो ये आदमी सोचता है कि क्या बुद्धि अगर उसके अंदर है तो शास्त्रों को समझेगा, पहले तो भगवान को समझेगा। बुद्धि भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं शंकराचार्य कि यदि व्याकरण के नियमों में लगे रहोगे तो गोविंद की पूजा कब करोगे? निष्कर्ष को तो समझ नहीं रहे हो तुम लोग। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्य, तो संस्कृत पढ़े जा रहे हैं, तो वे ऐसे मूर्ख सिद्ध होंगे जिनका उद्धार नहीं किया जा सकता। किंतु श्रीपाद शंकराचार्य के आदेशों के उपरांत भी मूर्ख मायावादी सन्यासी संस्कृत व्याकरण पर आधारित व्यागजाल में व्यस्त रहते हैं। मायावादी सन्यासी गर्व से फूले नहीं समाते यदि उनके पास तीर्थ, आश्रम, सरस्वती जैसी उपाधियाँ होती है ना। तो कई नामों के आगे तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, ये सन्यास के लेवल्स हैं। सन्यासियों में भी भारतीय, उसमें कहते हैं भारतीय संप्रदाय लोअर माना जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु उसी में थे। ये हैं आश्रम, तीर्थ, सरस्वती, ये उच्च सन्यासी हैं। तो आदमी को लगता है यस, नो मेरे आगे के आगे क्या, मेरे नाम के आगे क्या लग गया? हिज ग्रेस, हिज, उसकी ग्रेस। ग्रेस तो एक ही आदमी की है, उसी की ग्रेस का रिफ्लेक्शन है हम सब में। तो हमें लगता है कि हाँ
नाउ आई एम समथिंग। कंठी माला 2 थी, अब 3 राउंड हो चुके हैं। या ऐसा कुछ भी हो सकता है। भौतिकतावादी में अब मैनेजर हूँ, मैं रीजनल मैनेजर हूँ, अब मैं ये हूँ, मैं हूँ। वास्तव में सब भ्रम है। मायावादी सन्यासी गर्व से नहीं फूलते यदि उन्हें मिल जाता है। मायावादियों में जो अन्य संप्रदाय के होते हैं और अन्य उपाधियां धारण करते हैं, जैसे वन, अरण्य, भारती, उन्हें निम्न कोटि का सन्यासी मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु भारतीय संप्रदाय में थे, सन्यास लिया, इसलिए वे अपने आप को प्रकाशानंद सरस्वती की तुलना में निम्न सन्यासी मानते थे। वी शुड ऑलवेज गेट सम रीज़न टू प्रूव दैट वी आर लो। कुछ भी रीज़न आप सोच लीजिए। कईयों हम में से कईयों का जन्म किसी लो कास्ट में हुआ होगा। ऑल्दो दिस इज़ नॉट ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने के, लेकिन एक अच्छा बहाना है अपने आप को बोलने का, मैं तो लो कास्ट बॉर्न हूँ। जैसे सनातन और रूप बोलते थे, हम तो मलेच्छ हैं। हाँ, सोचिए, हम तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होने के बाद हम भक्त भी बन गए तो हमारा थोड़ी पावर बढ़ गई। पैदा ही ब्राह्मण हुए थे एक तो, हाँ, और ऊपर से भक्त बन गए। बढ़िया हो गया जी, हमारा बहुत बढ़िया है। और एक था शूद्र पैदा हुआ था, भक्त बन गया, तो चलो महाप्रभु की कृपा से इनको बराबरी दे दी जा रही है। कहीं ना कहीं ना दिमाग में है, तो ये अक्सर हम सबके दिमाग में आ ही जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि प्रकाशन सरस्वती की तुलना में निम्न सन्यासी मानते थे। वो अपने आप को रीज़न ढूंढते थे। हमारे पास कई ऐसे रीज़न हो सकते हैं। स्त्रियाँ सोच सकती हैं हम तो स्त्रियाँ हैं, शूद्र हैं। क्या कहते हैं, ढोल गंवार पशु, फिर हमारा नाम आया। आपको ये तो गलत है। नहीं, देवहूति, कितने लोगों ने ये बोला हम तो स्त्री हैं। देवहूति ने बोला ना अपने बेटे को, हम स्त्री क्या जाने। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ रेस्ट्रिक्शन, इट इज़ नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन, बट एक बहाना है अपने आप को लो साबित करने का। दूसरा तीसरा, अरे हम तो ग्रस्त हैं, जीवन की भागदौड़ में ग्रस्त हैं, हम क्या जाने, लिप्त हैं, भोगों में लिप्त हैं, इंद्रियों में तृप्त हैं, हम क्या जाने। तो एक और बहाना मिल गया। पुरुष क्या बोलेगा, अरे मैं तो हुई अहंकारी, पुरुष तो एक है, मैं अपने आप को पुरुष मानता हूँ। भोक्ता वह है, मैं अपने आप को भोक्ता मानता हूँ। मैं लो हूँ, मैं निम्न हूँ, मैं अहंकारी हूँ। कोई ना कोई रीज़न आपको मिल ही जाएगा। नए व्यक्ति बोलेंगे हम नए हैं, हम तो लो हैं। और सीनियर बोलेगा मैं तो सीनियर हूँ, जिसके यहाँ पर सिन है, सिन हेयर तो सीनियर, तो मैं भी क्या हूँ मैं भक्ति उठा अनर्थों से गिरा हुआ हूँ, मेरे अंदर अहंकार आ चुका है, मैं भी लो। कोई ना कोई बहाना आदमी को ढूंढना चाहिए अपने को ये साबित करने के लिए हम निम्न हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यही सोचते थे अपने आप को कि मैं निम्न हूँ, भारतीय संप्रदाय का हूँ। मायावादी संप्रदाय के सन्यासी वैष्णव सन्यासियों से अलग रहने के लिए अपने आप को सर्वदा अति उच्च आध्यात्मिक स्तर के मानते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें विनीत एवं अभिमान रहित बनने की शिक्षा देने के उद्देश्य से अपने आप को निम्न सन्यासी संप्रदाय का माना। इस तरह वे स्पष्ट रूप से बता देना चाहते थे कि वह सन्यासी हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, वह सन्यासी है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र किबा है, यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु है, चाहे वो विप्र है, सन्यासी है, शूद्र है, कुछ भी हो। जो आध्यात्मिक ज्ञान में आगे है उसे ऐसे ज्ञान से विहीन व्यक्ति की तुलना में श्रेष्ठतर पद पर आसीन मानना चाहिए। मायावादी संप्रदाय के सन्यासी समानता वेदांती कहलाते हैं, मानो वेदांत पर उनका एकाधिकार हो। किंतु वस्तुतः वेदांती ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो कृष्ण को भली भांति जानता है। हाँ, जैसे कुछ दिन पहले मैं कोई बता रहे थे कि चतुर्वेदी है ना, सारे वेदों को जानते हैं, उसके बाद ऐसा क्यों करते हैं। पहली बात तो चतुर्वेदी तो ऐसे तो बहुत सारे वेदी हैं हमारे पास, द्विवेदी, चतुर्वेदी। हाँ, जो वेदों के किताब को कभी पकड़ा ही नहीं होगा उन्होंने, और कई वेदों को पढ़ भी चुके हैं, कंठस्थ भी कर चुके हैं, जैसा भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वेदों के सार को नहीं जानते हैं। वेदेश सर्वे अहम विवेद्य। हाँ, तो ऐसे वस्तुतः वेदांती ऐसे व्यक्ति का सूचक जो कृष्ण को जानता हो, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि कही, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्या, समस्त वेदों के द्वारा कृष्ण ही जानने होते हैं। ये तथाकथित मायावादी वेदांती या नहीं जानते कि कृष्ण कौन है, अतः उनकी वेदांती उपाधि वेदांत दर्शन को जानने वाले भ्रम है और कुछ नहीं है। मायावादी सन्यासी अपने आप को हमेशा सच्चा सन्यासी मानते हैं और वैष्णव सन्यासी को ब्रह्मचारी मानते हैं। ब्रह्मचारी नीचे होता है ना, बाद में सन्यासी बनते हैं, तो कहते हैं ये तो केवल ब्रह्मचारी है।
ऐसी आशा की जाती है कि ब्रह्मचारी सन्यासी की सेवा करे और आपसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करे। अतः मायावादी सन्यासी को अपने आप को गुरु ही नहीं अपितु जगत गुरु घोषित करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद कहते थे कभी गांव से बाहर नहीं निकले लेकिन नाम दे दिया जगत गुरु। कभी कभी वे भव्य वेशभूषा धारण करते हैं और शोभा यात्राओं में हाथी पर चढ़कर चलते हैं। इस तरह में सदैव गर्भित रहते हैं, हाँ, और अपने आप को जगत गुरु मानते हैं। किंतु श्रील रूप गोस्वामी ने बताया कि वस्तुतः जगत गुरु उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी जीव, मन, वाणी, उदर, जनेंद्रियां, क्रोध पर नियंत्रण करे। ये तो बड़ा मुश्किल काम बता दिया। हाँ, जगत गुरु तो जरा सी बात पे उछलने लगते हैं। जैसे हमारे गांव में दाल होती है, उसको भूनते हैं, जब भूनते हैं तो ऐसे उछलती है ऊपर, चट चट करके, हाँ, तवे पे। तो ऐसे वो आदमी उछलता है, जगत गुरु, मिस्टर जगत गुरु। किसी को देखता है, किसी कन्या को देखता ही रह जाता है। हाँ, क्रोध में कभी आग बबूला हो जाता है तो उसका मन, उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है। वो काय का महाराज है, महाराज, वो तो मुझे लगता है किचन वाला महाराज है। तो जो अपनी जीव, मन, वाणी, उदर, जनेंद्रिया, क्रोध पर नियंत्रण रखे वो वास्तव में जगत गुरु है। पृथ्वी स शिष्यात, ऐसा जगत गुरु सारे जगत में शिष्य बनाने के लिए पूरी तरह योग्य होता है। कभी कभी मिथ्या प्रतिष्ठावत योग्यताओं से रहित मायावादी सन्यासी उन वैष्णव सन्यासियों को तंग करते हैं जो उनकी निंदा करते हैं, जो भगवान की सेवा में विनीत भाव से लगे रहते हैं। ऐसा होगा, लेकिन ऐसे में वैष्णव लोग बड़े विनीत भाव से उसको टॉलरेट करके भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अब इस विनम्रता से होता क्या है? क्या विनम्रता से हम मर जाते हैं? जैसे कि कई लोग घबराते हैं कि इतनी विनम्रता दिखाएंगे तो कैसे चलेगा मेरा ऑफिस, कैसे चलेगा मेरा बिजनेस, कैसे होगा ये सब कुछ, आगे कैसे बढ़ूंगा, घर में दबा दिया जाएगा, सास बहू जेठानी देवरानी सब दबा देंगे। हाँ, भक्तों के बीच में ज़्यादा विनम्र बनूंगा तो हमेशा वाइंड अप सेवा मुझे ही मिलेगी। हाँ, हमेशा कुकिंग मैं ही करता रहूँगा, अपने कपड़े गंदा करूँगा, इसलिए इतना विनीत भी नहीं होना है। हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, प्रभु जी ध्यान रखना होगा अपने आप का। अपनी सुरक्षा हमारे हाथ में है, अपनी सेल्फ एस्टीम हमारे हाथ में है। तो यहाँ महाप्रभु ने अटमोस्ट विनम्रता दिखाई। एक तो वो लोग ऑलरेडी निम्न मान रहे हैं और निम्न जगह पे बैठ गए, ये तो समय था प्रूव करने का कि हम निम्न नहीं हैं, और वो जाके वहाँ गंदगी में बैठ गए। जो लोग ऑलरेडी हमको निम्न समझते हैं उनको आपने प्रूव कर दिया ना फिर अल्टीमेटली फिर से कि हम निम्न ही हैं। ये बड़ी अद्भुत कथा है कि जब आदमी को बुलाया चाहता है, महाप्रभु को इसलिए गया था कि हम प्रूव करें कि वैष्णव लोग निम्न नहीं हैं। तो ब्राह्मण ने बड़ी प्रेम से बुलाया था कि महाप्रभु कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा। वो जाके वहाँ गंदगी में बैठ गए। बताओ, जो चीज़ से डर था वो और ज़्यादा प्रूव कर दी महाप्रभु ने। तो अब इसका क्या रिजल्ट निकलेगा देखते हैं अगले प्रवचन में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।